आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटाइन करना, बार बार सीबीआई जांच के लिए मना करना, चाहे वो उद्धव सरकार हो, चाहे वो अनिल देशमुख हो, और चाहे आदित्य ठाकरे को बचाते हुए दिखते संजय राउत हो, ये सब के सब सवाल खड़ा कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस पे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत के केस में आज मेरी पहली लाइन ये है कि जब फंसने लगे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के लाडले आदित्य ठाकरे, तो तिलमिला उठे संजय राउत। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संजय राउत उसी शिवसेना के प्रवक्ता हैं जो आदित्य ठाकरे को फंसता हुआ देख इस प्रकार से तिलमिला उठे जैसे नदी से मछली निकाल करके जब जमीन पर रख दो तो मछली फड़फड़ाने लगती है। उन्होंने बयान क्या दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार तो शिवसेना की है। लेकिन शायद संजय राउत को यह नहीं पता कि केंद्र में सरकार बीजेपी की है और बीजेपी 130 करोड़ की मानसिकता को लेकर के चल रही है। चलो जो कुछ भी बात है, खैर इसको पॉलिटिक्स से रिलेट करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें उन्हें जोड़ो जो इस केस से जुड़े हैं। तो मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि दिशा सालियन के मौत की गुत्थी सुलझा लो, सुशांत सिंह राजपूत के मौत की गुत्थी अपने आप सुलझ जाएगी। तो नमस्कार, शुरुआत करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस पर कौन कौन से ऐसे दावे हैं। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड जो सही फैक्ट्स हैं, जो सही खबरें हैं, वो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी बेहिचक बेबाक अंदाज में। आइए अब बात करते हैं। अभी आपने देखा पिछली वीडियो में कुछ पॉलिटिशियंस के नाम एक्सपोज हुए। अभी आपने देखा पिछली वीडियो में कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे क्या फैसला आया। अभी आपने देखा पिछली वीडियो में किस प्रकार के कृत्य और किस प्रकार की घटनाएं हुई सुशांत सिंह राजपूत के केस में। आइए आप जानते हैं कि इस केस में खास क्या है। इस केस में खास यह है कि अभी आपने देखा होगा कि रिपब्लिक भारत बराबर इस मुहिम को चला रहा है, और इस मुहिम को चलाते चलाते अब रिपब्लिक भारत ने और अन्य लोगों ने भी सुशांत सिंह राजपूत के कॉल डिटेल को खंगालना शुरू कर दिया। देखिए, कॉल डिटेल को खंगालने के बाद कुछ ऐसी चीजें सामने आई जिन्हें देखने के बाद अब एक चीज साफ और क्लियर हो गया कि रिया चक्रवर्ती की इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से इस केस में है, जो साफ साफ अपने आप को ऐसे वैसे स्टेटमेंट देकर के बचाना चाहती थी। किस प्रकार से? जैसा कि आप सभी लोगों को बताया गया था, कुछ लोगों का कहना था कि रिया चक्रवर्ती ने रूम 10 तारीख को छोड़ा था। कुछ न्यूज चैनल का कहना है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का रूम 8 तारीख को छोड़ा था। चलिए, जो दोनों भी सच हो, अगर आप किसी लोगों को पता होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आपको बताते हैं कि रूम छोड़ने के बाद रिया ने यह कहा था कि हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने जब 8 तारीख को रूम छोड़ा, और रूम छोड़ने के बाद तुमने 8 से 14 के बीच में रिया ने सुशांत को ब्लॉक कर रखा था। जब आप दोनों के संबंध, आप दोनों का प्रेम प्रगाढ़ जो भी चल रहा था, जिस भी तरीके से चल रहा था, तो 8 से 14 के बीच में ही तुमने क्यों ब्लॉक किया सुशांत सिंह राजपूत को? नंबर 1 पॉइंट बनता है। नंबर दूसरा, 8 से 14 के बीच में 2 लोगों की हत्या। कौन कौन सी हत्या? एक दिशा सालियन की हत्या, दूसरी सुशांत सिंह राजपूत का हत्या। दोनों संयोग नहीं हो सकते, एक बार फिर से बोलता हूं। तीसरी बात, चाहे वो दिव्या भारती हो, चाहे परवीन बॉबी हो, और बहुत ही जल्द मैं जिया खान के भी केस को थोड़ा उभारने वाला हूं। तो जितने भी लोग मेरी इस बात का समर्थन करते हैं कि यह मुद्दा दबना नहीं चाहिए, देखिए सीबीआई को यह केस हैंडओवर कर दिया गया है, लेकिन हमें रुकने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस मुहिम को बराबर जारी रखना है। अब आइए थोड़ा सा प्रकाश और डालते हैं किन किन चीजों पे। देखिए, मैंने कई लोगों के नाम लिए थे जिनकी इन्वॉल्वमेंट थी। मैंने कई ऐसे लोगों के नाम लिए थे जिनकी इन्वॉल्वमेंट थी इस केस में। अब वो नाम कौन कौन से? मैंने सलमान का नाम लिया था, अरबाज का नाम लिया था, आदित्य ठाकरे का नाम लिया था, सिद्धार्थ पिठानी का नाम लिया था, सौमिक चक्रवर्ती का नाम लिया था, रिया चक्रवर्ती का नाम लिया था, संदीप सिंह का नाम लिया था, और भी जितने लोग इस केस में शामिल हैं। एक नाम पहले आप देख लीजिए, सूरज पंचोली ने क्या भी स्टेटमेंट दिया, क्या भी बयान दिया आज तक पे। उन्होंने बयान दिया कि उनकी सोशल मीडिया की इमेज खराब की जा रही है। मतलब जिया खान 5 पन्नों के सुसाइड नोट में जो क्लियरली सूरज पंचोली का नाम लिख करके जाती है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, सूरज पंचोली के सारे सीसीटीवी फुटेज
आज भी अगर खंगालोगे सुशांत सिंह राजपूत के घर में तो निकलेंगे, क्योंकि आपको पता है ना, कुछ लोगों का कहना था कि सीसीटीवी कैमरे बंद थे, कोई सीसीटीवी कैमरा बंद था ही नहीं। 13 से 14 जून की रात को कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं बंद था। हाँ, उसके हार्ड डिस्क के साथ, उसके मेमोरी कार्ड के साथ क्या छेड़खानी की गई आई डोंट नो, किस प्रकार से तथ्यों को मिटाया गया, किस प्रकार से सबूतों को मिटाया गया आई डोंट नो, लेकिन जो चीजें क्लियर हैं, जो चीजें फैक्ट्स हैं, उन्हें मैं खुल करके बोलूंगा। बाकी किसी के बाप की जागीर नहीं है बॉलीवुड, नंबर एक बात। दूसरी बात, सत्ता, शासन, पुलिस प्रशासन, नेता, मंत्री, विधायक, कानून, इसका भय नहीं है। भय है तो उस कानून का जो हमारा रक्षक है, ना कि भय है उस कानून का जो हमारा भक्षक है। आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटाइन करना, बार बार सीबीआई जांच के लिए मना करना, चाहे वो उद्धव सरकार हो, चाहे वो अनिल देशमुख हो, और चाहे आदित्य ठाकरे को बचाते हुए दिखते संजय राउत हो, ये सब के सब सवाल खड़ा कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस पे। बहुत लोग इसको आत्महत्या का नाम दे रहे थे, चाहे वो न्यूज चैनल हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे बिग स्टार्स हो। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया, मुझे दुख होता है इस बात का, जब एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं आता इस बॉलीवुड से जो बोल सके ये क्लियरली और प्री प्लान मर्डर। तो मेरे जितने भी भाई लोग या जितने भी इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जितने भी लोगों को लग रहा है कि ये चीजें सही हैं, तो आपसे एक गुजारिश है, एक निवेदन है कि अभी भी बराबर लिखते रहिएगा। और हां, जो मेन है वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत की कॉल डिटेल को खंगालोगे तो सुशांत सिंह राजपूत की कॉल डिटेल के साथ जरा संदीप सिंह, रिया चक्रवर्ती, अरबाज खान, सलमान खान, आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, दीपेश और संदीप, इन सभी लोगों के कॉल डिटेल को अगर खंगालोगे, सच्चाई तभी सामने आएंगी, चीजें तभी सामने निकल करके आएंगी, क्योंकि बिना इनकी सच्चाई के सच्चाई संभव नहीं है। तो सीधी सी बात है, सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, जो कुछ फैक्ट्स हैं उन्हें सामने लाने वाली बात। तो अगर आप इन सारी चीजों में, इन मुहिम में हमारा समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।